नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में अप्रैल मई में चुनाव होने वाला था पंचायत का, लेकिन सबसे पहले बताएं कि M3 जनरेशन की ईवीएम मशीन और फिर से कोरोना की महामारी के कारण इस चुनाव को आगे के लिए टाल दिया गया। काफ़ी ये सही फैसला था, क्योंकि आपको हम बताएं कि बिहार ने चुनाव नहीं कराएं। हालांकि इसके लिए शुरू में प्रॉब्लम हो गया, निर्वाचन आयोग के बीच में विवाद, लेकिन इसी बहाने कम से कम कोरोना के काल में चुनाव को टालना पड़ा। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इस दौरान चुनाव हुए और एक प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा वहां पर लिस्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से 1621 शिक्षा कर्मचारियों की मौत हो गई है। ये प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा डाटा जारी किया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए, उसमें चूँकि चुनाव जो होते हैं उसमें शिक्षा से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, चाहे शिक्षक हो या क्लर्क हो या अन्य सारे अधिकारी हों या कर्मचारी हो, उनकी तैनाती की ही जाती है। और ये मुख्यतः जो बूथ होते हैं उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1 P2 के भूमिका में रहते हैं। तो एकदम इन लोगों का उपयोग जो है चुनाव आयोग मुख्य रूप से करती है। ऐसे में 1621 शिक्षकों की मौत हो गई कोरोना के कारण। ऐसे में बिहार में नहीं कराया गया चुनाव। ये कितने कर्मचारियों, यह तो शिक्षा विभाग की है, अन्य विभाग, बैंक, चाहे और भी जो डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, बैंक है, फिर से दूसरे विभागों के कर्मचारियों को लगाया जाता है, तो ये आंकड़ा कितना बढ़ सकता था। और बिहार में बात करें तो अभी से फिर सुगबुगाहट शुरू हो गई है चुनाव को लेकर, जहां राज्य सरकार 15 जून को जब कार्यकाल इसका खत्म हो रहा है, तो उसके बाद जो जितने भी प्रशासनिक अफसर हैं उनके हाथों में अधिकार सौंपने की बात कर रहा है, और ये भी जाहिर कर रहा है कि हम चुनाव बहुत जल्दी ले लेंगे। वही जितने भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, सीपीआईएमएल हो, ये सारे जो हैं इनका साफ कहना है कि आप जो है भले इलेक्शन नहीं ले रहे हैं, जब तक लिए लेट हो रहा है तब तक लिए पंचायत का जो कार्यकाल है उसका आप विस्तार कर दे उसमें। और ये भी सुगबुगाहट चल रही है कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं। तो ऐसे में चुनाव कराना क्या बिहार के फिर से कर्मचारियों, अधिकारियों और बिहार के मतदाताओं, जो कि गांव में बहुत पहले से चुनाव कार्य में भाग ले लेते हैं, प्रचार में भाग लेते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, उन सभी को कोरोना संक्रमण होने का खतरा बढ़ रहा है। तो ऐसे में अभी ज़रूरत है कि राज्य सरकार कुछ भी करे, लेकिन चुनाव तुरंत ना कराए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े जो हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं और काफ़ी निराश करने वाले भी हैं। 1621 केवल शिक्षकों की मौत हो गई है, शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों की। इसमें बहुत सारे पुलिस बल लगते हैं, बहुत सारे जो हैं निर्वाचन आयोग के कर्मचारी लगते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग लगते हैं। पंचायत चुनाव देश की सबसे बड़ी प्रक्रिया है एक राज्य में, क्योंकि हर एक गांव का हर एक लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है इसमें। तो ऐसे में ज़्यादा जनसंपर्क होगा, और कोरोना का सबसे बड़ा मूल मंत्र दिया हुआ है 2 गज की दूरी, मास्क पहने रहना और बिना वजह घर से ना निकलना। तो ऐसे में अगर चुनाव अभी कराए जाते हैं जून जुलाई में, तो फिर से बिहार में कोरोना को न्योता देना होगा और बहुत सारे अपने योग्य कर्मचारियों से हाथ धोने का कदम रहेगा ये। तो अभी बिहार में जो सुगबुगाहट चल रही है चुनाव को लेकर, इस पर विराम लगाना चाहिए, और जो भी उपबंध हो सके, या तो एक्सटेंशन देना जो कि विपक्षी दलों का मांग है, या फिर प्रशासनिक अफसरों के माध्यम से पंचायत में विकास के कार्यों को करवाना, ये भी, इस पर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन चुनाव कराने पर अभी कोई विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना रूपी ये दानव जो है अभी कमज़ोर पड़ा है, मरा नहीं है। जब तक हर एक लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, कोरोना के मामले न के बराबर नहीं आने शुरू हो जाते, और गांव में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा केंद्र सरकार जो है वो गांव में बढ़ते हुए केसेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा है कि डोर टू डोर जांच प्रक्रिया को अपनाया जाए, आंगनबाड़ी सेविकाओं को और जो भी ग्रामीण सेवा से जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। उसके बाद फिर से जो राज्य सरकार जो है वो टेली मेडिसिन के माध्यम से जो भी है गांव में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने में लगी है। ऐसे में केवल शहरी आंकड़ों के आधार पर ही चुनाव करवा लेना ये सही नहीं है।
और रही बात आंकड़ों की, आंकड़ों में हम देख रहे हैं लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन आंकड़ों को लेकर जो है विपक्षी दल और खुद प्रधानमंत्री जो हैं वो शक जाहिर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि वो आंकड़े को सही रूप में प्रस्तुत करें, उसे छिपाए ना, वास्तविकता बताएं। तो आंकड़ों का खेल भी आरोप लग रहे हैं। और ऐसे में चुनाव के बारे में सोचना, इतनी बड़ी प्रक्रिया जिसमें हर एक गाँव के हर एक परिवार जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, जनसंपर्क होता है, तो कोरोना जो है इससे फिर से उभरने का चांस है। और बिहार सरकार के कितने कर्मचारी इसमें अपनी जानों की आहुति भी दे सकते हैं। तो बिहार में अभी चुनाव कराना या इसके बारे में सोचना सर्वथा गलत है। और इसके दूसरे वैकल्पिक जो भी व्यवस्था हो, या तो विस्तार देना सेवा में, या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में सौंप देना, यही विकल्प हो सकता है। उत्तर प्रदेश में आए इस आंकड़ों से बिहार सरकार को सबक लेनी चाहिए और अपने चुनाव के बारे में जो भी रणनीति है उसे आगे के लिए टाल देनी चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।